गौरी हरण लालसा ऐसा लिखा है। बरकासुर सोचने लगा अब शिव जी को ही भस्म कर देता हूं, पार्वती जी को ले चलता हूं घर। तो ऐसे लंबा हाथ करके चला। शिव जी बोले अरे क्या, अरे भगत जी, अरे अरे क्या कर रहा है भगत जी? बोला आपके ही सिर पे हाथ रखना है। शिव जी ने लगाई दौड़, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे बरकासुर लंबा हाथ करके चल रहा है। 20 किलोमीटर हो गए भागते 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 भागते। शिव जी थक गए। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, बचाओ प्रभु। भगवान को हंसी आ गई। आज आज पड़े भोलेनाथ भगत के चक्कर में। बड़ा वरदान दे देते, एवं अस्तु एवं अस्तु, और दे लो वरदान। आगे आगे शिव जी दौड़ रहे हैं, पीछे से बरकासुर जी आ रहे हैं। हमारे कन्हैया ब्रह्मचारी बनकर के बीच में खड़े हो गए। और जैसे ही बरकासुर पास में आया तो अपने दुपट्टे से हवा करने लगे उसकी। अरे शकुनी नंदन कहां भागे जा रहे हो? साकुनेय भवान व्यक्तम श्रान्तः किम दूरमागता, क्षणं विश्रम्यतां पुंसं आत्माय सर्व कामदुक। अरे क्षणम विश्रम्यताम, थोड़ी देर रुको, विश्राम करो, पसीने पसीने हो रहे हो महाराज, कहां जा रहे हो? बरकासुर बोला कौन है भाई, क्यों रोक लिया मुझे? अरे वो शिव जी निकल जाएगा आगे, उसके पीछे भाग रहा था, क्यों रोक लिया? ब्रह्मचारी भगवान बोले ओहो, लगता है तुम भी शिव जी के चक्कर में फंस गए। बरकासुर बोले क्या मतलब? ब्रह्मचारी बोले मतलब क्या, वरदान मांग लिया होगा और क्या है? हाँ हाँ वरदान ही मांगा है। ब्रह्मचारी बोले वही सिर पे हाथ रखने वाला? हाँ। अरे आपको कैसे? बोले दूसरा है ही नहीं उसके पास, एक ही वरदान है, उसी को देता फिरता सबको, सिर पे हाथ रखो और भस्म हो जाओ। एक बात बताओ भले आदमी, देखने में तो पढ़े लिखे जैसा लगता है, सिर पे हाथ रखने से कोई मर सकता है क्या? भस्म हो सकता है क्या? मैं भी पड़ गया था उसके चक्कर में। हाथ को सिर पर रगड़ते रगड़ते हथेली के बाल उड़ गए। जलाना फूंकना तो कुआ भाड़ में गया, गर्म भी नहीं कर पाए। तब मेरा स्वभाव भी देखो, खाम ही खा रोक लिया तुमको। जाओ दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ लगाओ। बरकासुर बोला दौड़ नहीं लगाऊं तो क्या करूं फिर? ब्रह्मचारी जी बोले करना क्या है? चोखा भला सिर तुमको ही दे रखा है भगवान ने, टेस्ट करके देख लो। बरकासुर राजा बहुत अच्छे, तुम्हारे कहने से सिर पे हाथ रख के भस्म हो जाऊं मैं? ब्रह्मचारी बोले हमको ये थोड़ी कह रहे हैं एकदम रगड़ा लगा दिए हो भाई, अपना ही तो हाथ है, थोड़ा ऊपर रखना। आग लगेगी तो पहले भभका तो लगेगा, गरम गरम तो लगेगा। जैसे ही हल्का सा गरम लगे तो हटा लेना, नहीं तो भागो, अपना क्या है भाई, भागो जाओ जाओ जाओ। बरकासुर बोला तो मैं देखूं? बोला हाँ, अरे वही तो मैं कह रहा हूं, देखो अगर ये वरदान भी झूठा निकला तुम्हारे वाला, मैं और तुम मिलकर दोनों देखेंगे भोलेनाथ को। रखो हाथ, ऐसे कर ली। कैसा लग रहा है? बरकासुर बोला 19-20 का भी फर्क नहीं। अरे पड़ेगा कहां से, और थोड़ा नीचे करो। अब कैसा लग रहा है? बोले महाराज मुझे तो कुछ नहीं, नहीं बता देना, कुछ गरम गरम लग रहा हो, भवका लग रहा हो, फिर कहीं कौन सा बताया नहीं था। और नीचे करो, थोड़ा थोड़ा और नीचे किया। बोले अब तुम्हारा हाथ तुम्हारे सर से केवल 1 बाल की दूरी पर है,
कैसा लग रहा है? बृकासुर बोला कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ब्रह्मचारी बोले तो रख ही लो, कुछ नहीं होगा, गारंटी है, हम और तुम दोनों मिलकर देखेंगे शिव जी को। जैसे ही हाथ रखा तो जल करके भस्म हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भोलेनाथ है। द्वारका में एक ब्राह्मण अपने पुत्र के शव को लेकर के द्वारकाधीश के द्वार पर रोजाना आता, गाली सुनाता। इन यदुवंशियों के पाप के कारण मेरा पुत्र मर गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अब की बार जो पुत्र हो मुझे बताना, मैं गांडीव से ऐसा पिंजड़ा बनाऊंगा कि यमराज क्या, यमराज के ताऊजी भी तुम्हारे बच्चे के प्राण नहीं निकाल सकते। बोले रहने दो, तुम्हारे बस की क्या है? कृष्ण नहीं कर सके, बलराम नहीं कर सके, तुम क्या करोगे? बोले ना हम संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्णो काष्णिरेव च अहम तु अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। मैं संकर्षण बलराम नहीं हूं, मैं वृष्णवंशी कृष्ण नहीं हूं, मेरा नाम अर्जुन है। अभी सुना नहीं है तो आपने मेरे गांडीव की टंकोर को देखा नहीं है? पहले तो बालक मरता था तो लाश पड़ी रह जाती थी, शरीर पड़ा रह जाता था। इस बार अर्जुन ने ऐसा पिंजड़ा बनाया जिसमें से हवा भी पास न हो सके, और उसको प्रसूति गृह के चारों तरफ मर दिया। कहते हैं इस बार तो शरीर भी नहीं रहा, शरीर के साथ बालक गायब हो गया। अर्जुन प्रतिज्ञा के अनुसार मरने जा रहे थे, भगवान ने उनको रोका, ब्राह्मण पुत्रों को लाकर के दिया। कभी कभी एकांत में बैठो और बच्चों को पास में बुलाओ और बाल गोपालों को सुंदर शिक्षा दो। हम लोगों के पास समय ही नहीं है बाल गोपालों से बात करने का। भगवान समस्त बाल गोपालों को बुलाते हैं और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। देखो पुत्रों, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। पहला, ज्यादा सुंदर होना। दूसरा, ज्यादा धनवान होना। तीसरा, युवावस्था होना, जवान होना। और चौथा, ऊंची पदवी मिल जाना। ये 4 चीजें किसी को मिल जाएं और समझदारी ना हो, विवेक ना हो, तो ये चारों चीजें आदमी का सत्यानाश कर देती हैं व्यक्ति का। संगत गलत पड़ जाए, तुम लोग सुंदर हो, सोने की द्वारका में रहते हो, इसलिए धनवान भी बहुत हो, किसी चीज की कमी नहीं है। जवान तो हो ही, युवावस्था है तुम्हारी, और द्वारकाधीश के पुत्र हो, राजा के बेटे हो, इसीलिए पद भी तुम्हें ऊंचा मिला हुआ है। सुनो, एक बात जीवन में ध्यान रखना, कभी गलती से भी किसी संत का अपमान मत कर देना। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बच्चे उठ के चले गए, बोले पिताजी के पास आजकल कोई और काम धाम तो है नहीं। जब देखो तब संतों की बड़ाई, संतों की प्रशंसा, बस यही करते रहते कि विश्वामित्रो असित कन्व दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवत्री वसिष्ठो नारदादय।
विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये 12 ब्राह्मण 12 संत द्वारिका के निकट आकर के रही। कहते हैं कृष्ण के पुत्र जाम्बवती का बेटा जो है सांब, उसको लोग जनानी साड़ी पहना कर ले गए। यदुवंशी बालक गोरा चिट्टा था, लंबे लंबे बाल रखता था, देखने में बिल्कुल महिला जैसा लगता था। जनानी साड़ी पहना दी, चूड़ी वूड़ी पहना दी, घूंघट लगा करके ले गए, पेट पे पोटला बांध दिया कपड़े का। संतों को जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम महाराज जी, आशीर्वाद दिया। अरे ये गर्भवती बहू किसकी है? बोले कृष्ण के बेटा की बहू है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की देखने वाले हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब जानते हैं। आप बताओ ना, इसको बेटा होगा कि बेटी? महात्माओं ने आंख बंद करके देखा तो सब पता चल गया। जाम्बवती के बेटे के पेट पर पोटला बांध करके लाए हो, संतों के साथ मखौल करते हो, मजाक करते हो। जाओ हम साफ देते हैं, इससे लोहे का एक मूसल ऐसा पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश को समाप्त कर देगा। पिंडारक क्षेत्र की यह घटना है। बच्चे आगे बोले कुछ नहीं होगा, महात्मा लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं। पेट के कपड़े वपड़े हटा करके देखा तो लोहे का पिंड दिखाई दिया। बच्चों ने सोचा ये तो सचमुच लोहे का पिंड है, अब ये पिंड रहेगा ही नहीं तो हमारा नाश कहां से करेगा, इसको पीस देते हैं। चूरन बना दिया, पीस दिया, समुद्र में फेंक दिया, कुछ नहीं होगा। पिताजी को नहीं बताना कोई भी। यदुवंश की समाप्ति का साप लग गया। देवता लोग भगवान की स्तुति गाने आए और बोले चलो महाराज समय हो गया, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आपका अवतार हुआ था, पृथ्वी का भार तो हट गया। भगवान बोले अभी सबसे बड़ा भार मेरा अपना खानदान है, अभी उससे भी निपट लेता हूं। बारड़ी मदिरा का पान किया। समस्त यदुवंशी भगवान के देखते 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 सब आपस में लड़ झगड़ कर, कुछ तलवार से, कुछ आयुधों से, आयुध भी समाप्त हो गए तो समुद्र किनारे चले गए। और जो लोहा चूरा डाला था लोहे के पिंड का, एर का नाम की घास बन गया, उसी को उखाड़ उखाड़ कर आपस में मारने लगे। लिखा है 10 पंचावशिष्यते, 10 20 50 बचे होंगे। समस्त यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान प्रभास क्षेत्र में गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे अर्ध सैनावस्था में लेटे हुए हैं। इधर संत नारद द्वारिका में पधारे और वसुदेव जी को सुंदर उपदेश देने लगे। भागवत धर्म का व्याख्यान किया। कवि हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, नव योगेश्वरों की कथा सुनाई। और गुरु महिमा के बारे में बताया। दत्तात्रेय और यदु के संवाद का सुंदर श्रवण कराया। गुरु का मतलब होता है भारी। अंधकारस्य गुकारस्यात्
रुकारस्यात् निरोधकात् अंधकार निरोधस्तात् गुरुरित्य विधीयते। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया। क्षितिजल पावक गगन शमीरा 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पांचों को गुरु बनाओ। पृथ्वी से क्षमाशीलता, वायु बहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, ऐसे ही संत को चाहिए अपने प्रवचन से, अपनी वाणी से लोगों का कल्याण करें, लेकिन बदले में ये कामना कभी न करें कि लोग मुझे पूजें, लोग मेरा फोटो रखें, लोग मुझे माला पहनाएं। सूर्य तेज देता है, रोशनी देता है, ऐसे ही जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, संत उनका मार्गदर्शन करें। कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, समुद्र को गुरु बनाया, पतंगा को गुरु बनाया, भौरा को गुरु बनाया। एक भौरा कमल के फूल पर बैठा और कमल के फूल पर बैठा 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 उसका रस ले रहा था। रस लेने में इतना मग्न हो गया, शाम कब हो गई पता नहीं चला, और संध्या के समय कमल बंद हो जाता है। कमल बंद हो गया। रात्रि में सोच रहा है, रात्रि ही गमिष्यन्ति भवते सुप्रभात है, कभी तो रात्रि जाएगी, दिन निकलेगा, सूरज निकलेगा, तो ये कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। इतना विचार कर ही रहा था कि कोई हाथी आया और उस कमल के फूल को अपनी सूंड से तोड़कर मुख में रख लिया। साथ में भौरे का भी नाश्ता हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही हम लोग करूंगा 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 करते करते मरूंगा, इस बात को भूल जाते हैं। करिष्यामि 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 ति चिन्तये, मरिष्यामि 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 ति विस्मृतम्। करूंगा 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 करते करते मरूंगा, इस बात को भूल जाते हैं। मधुमक्खी को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, शहद निकालने वाले बहेलिया को गुरु बनाया, हिरण को, मछली को, पिंगला वैश्या को, कुरन नाम के पक्षी को, छोटे से बालक को गुरु बना लिया। बालक का स्वभाव लड्डू दो तो हंसने लग जाता है, आंख दिखा दो तो रोने लग जाता है। कुमारी कन्या को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, और अंत में अपने शरीर को गुरु बनाया। हमारे मध्य सुमन डागर जी जो निगम पार्षद हैं ईसापुर वार्ड की, डिप्टी चेयरमैन हैं नजफगढ़ जोन की, कथा श्रवण हेतु पधारी हैं। व्यास मंच से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। श्रीमान डी.के. पांडे जी सहारा इंडिया के हैं, श्रीमान गगन शाह जी, श्रीमान शंकर जी ये भी सहारा से हैं। ये सब कथा श्रवण हेतु आए। व्यास मंच से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद। जी की जय। देखिए आज थोड़ी हमारे पास जगह कम पड़ गई है, मैं थोड़ा सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, ताकि जो लोग नए आ रहे हैं ना उनको स्थान मिल जाए। पीछे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। आप लोग थोड़ा रस्सी से आगे आ जाओ। बैठे बैठे ही आना है, खड़े नहीं होना है। वहीं बैठे बैठे खिसक जाओ थोड़े थोड़े। हाँ बस इससे आगे मत आओ, झांकी के लिए जगह चाहिए ना। बस बस बस। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बरसेगा। कर लो गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। जय हो। और बरसेगा यहाँ बरसेगा, बरसेगा यहाँ बरसेगा। कर लो गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। कर लो गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। कर लो गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा यहाँ बरसेगा।